This is Anil Kumar Trivedi welcoming all of you are in the online classes of Modern Wisdom Senior Secondary School for class 12th. This is lesson number 13 and poem number 2, A Boy's Song, एक बच्चे का गीत यानी बाल गीत, जिसके पोइट हैं जिनका नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो हम इस चैप्टर के इस जो पोइम को शुरू करने से पहले हम इस पोइम के बारे में हम जानेंगे कि पोइम लिखी किन्होंने थी और उनके बारे में उस पोइम में कहना क्या चाह रहे हैं। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन वॉज बॉर्न एट हेक्सेम इन इंग्लैंड इन 1878। इनका जन्म 1878 में इंग्लैंड में जो आया हुआ है हेक्सेम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था पोइट का, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ फेमस, वो एक अच्छे दोस्त थे पोइट, जो एक फेमस पोइट थे उस समय के, उनके एक अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था रूपर्ट ब्रूक। उनके अच्छे दोस्त थे अपने जो पोइट है वो। द पोएम अ बॉय सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर, ब्रॉट आउट इन 1902, मतलब 1902 में ब्रॉट आउट का मतलब प्रकाशित की गई, जो उनकी एक वर्स थी। वर्स का मतलब होता है पद्य भाग। वैसे आप जानते होंगे इसमें पद्य भाग को संस्कृत में श्लोक, हिंदी में पद्य और इंग्लिश में वर्स कहा जाता है। कॉल्ड, जिस वर्स का नाम था, पद्य भाग था, उनकी पद्य रचना थी, इसका नाम था माउंटेन कवर। उसमें ये जो है पोएम आई हुई है, उसमें से ये पोएम ली गई है जो 1902 में प्रकाशित की गई थी। गिब्सन डाइड इन 1962 में उनकी डेथ हो गई। द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ द फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इसमें नेचर में रहने वाले सभी जो है प्राणी, जिसमें मनुष्य, उसके जो जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के जो जीव हैं, उन सभी के जो फ्रीडम के बारे में इस पूरे पोएम में बताया गया है। लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन of life that add to the beauty of the nature and joy of humanity only when they are allowed to fly free in open air and the vast expanse of the limitless sky। मतलब like the man की तरह ही बर्ड्स भी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन यानी एक क्रिएशन है जो ऑफ लाइफ है उनकी भी, तो और मतलब एक इम्पोर्टेंट क्रिएशन है जो दैट एट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, वो नेचर की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं और ह्यूमैनिटी की खुशी को भी बढ़ा देते हैं। ह्यूमैनिटी की खुशी तब बढ़ती है तब वो बर्ड्स हैं, उनको जब अलाउ किया जाए कि वो फ्रीली हर जगह पे फ्लाई करें। वो जब लिमिटलेस स्काई में पूरे फैले हुए लिमिटलेस स्काई में अच्छे से वो उड़े, तब हम मन में एक अलग ही खुशी होती है। द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स फीलिंग of the intense joy which spring from his realization that all birds uncaged and free to fly from place to place। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि पोएम में पोइट तब ही खुश होता है जब बहुत सारे पक्षी हैं वो अलग अलग जगह पे फ्री कर दिए जाए, वो मर्जी हो वहाँ पे उड़े, मर्जी हो वहाँ पर घूमे और अनकेज्ड रहे, किसी तरह से पिंजरे में बंद नहीं रहे, किसी तरीके से पिंजरे में बंद नहीं रहें, वो आसानी से किसी भी जगह पे घूम सके, किसी भी पेड़ से स्काई तक उड़ सके, आकाश की तरफ उड़ सके। बिलोंग टू हिम बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप एंड केज हिम, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि सारे जो पक्षी वगैरह हैं वो सब उनके हैं और वो इसलिए वो उनको अनकेज और अनट्रैप्ड रखना चाहते हैं, किसी तरीके से वो पिंजरा या जाल नहीं बिछाना चाहते उनके लिए। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेज एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स एंड द शोज द टेंडेंसी टुवर्ड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यहाँ पे सिंपैथी से भी लिया जा सकता है। भावनात्मक रूप से एक अच्छा सा संबंध बनाने के अंदर कवि इस कविता के द्वारा सक्सेस हुए हैं और अच्छे से हमको ये समझाया है कि जो नेचर की ब्यूटी है उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा है इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हमेशा है स्वतंत्र रखना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं अपनी पोइम अ बॉयज़ सॉन्ग। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैं सभी पक्षियों को फ्री उड़ने देना चाहता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग टू मी, सारे जो बर्ड्स हैं वो सभी मुझसे ही रिलेटेड हैं, सभी मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट का मतलब होता है राम गंगरा, एक छोटी सी चिड़िया होती है
जो मतलब बहुत छोटी होती हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लूटिट कहा जाता है। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो का मतलब झाड़ियों पे, जंगली झाड़ी पे बैठी हुई ब्लूटिट से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, आकाश में ऊंचे उड़ने वाले ईगल तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। मुझे खुशी तभी होगी जब छोटे से छोटे बर्ड से लेके बड़े से बड़ा बर्ड आसानी से, अनकेज्ड का मतलब बिना किसी पिंजरे में बंद रहते हुए आसानी से कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी घूमे, कहीं पे भी आए, कहीं पे भी बैठे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक छोटा सा बच्चे के रूप में ये जो है पोइट यहाँ पे कह रहे हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, जब आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, वो यहाँ पे एक अच्छी सी फीलिंग यहाँ पे कर रहे हैं कवि कि मुझे तब अच्छा लगेगा जब मैं ईगल के पंख पर बैठकर, यहाँ पे बैठ रियल में नहीं रहे हैं लेकिन वो अपने आप को ईगल के पंखों पे मान रहे हैं, मतलब वो ईगल एंड द सनवर्ड वे, सूर्य की तरफ जो हाइट में ऊंचा उड़ रहा है ईगल, मैं जब उसके पंखों पे बैठूंगा, एंड माई हर्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग, मुझे तभी अच्छा लगेगा जब कोई ईगल की पंखों पे बैठकर मैं सूरज की तरफ जाऊंगा और मेरे हार्ट में है, हर दिन है, वो ब्लूटिट है, उसकी आवाज़ आती रहती है। इसलिए मैं सभी जो है प्राणियों को, सभी पक्षियों को मैं फ्री रखना चाहता हूँ। पोइट इसमें ये कहते हैं कि सभी पक्षी मेरे हैं और मैं उन सबको फ्री रखना चाहता हूँ, कोई भी किसी तरीके से परतंत्र नहीं रहे, सभी हैं स्वतंत्र रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।